हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली कार्मिक फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के ऊपर आज बात करना चाहती थी, ट्विन फ्लेम्स के या किसी भी इवॉल्व्ड सोल के, ठीक है, जिनके लाइफ में पर्पस है एंड वो एवोल्यूशन के पाथ पे है। ये कुछ स्ट्रगल्स है जो एज इवॉल्व सोल्स हम अपने कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स के साथ डील कर रहे होते हैं। एंड कुछ मैसेजेस है एक्चुअली जो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये मैसेजेस उन तक पहुँचे एंड उन्हें ये बातें समझ में आए। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्विन फ्लेम्स, आपको समझना होगा कि आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स इक्विप्ड नहीं है कि वो आपको इस जर्नी के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में कुछ भी गाइडेंस दे सके। ये उनके रियलिटी का हिस्सा नहीं है, ये उनका पाथ नहीं है, ठीक है ना। जब उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो आपको एडवाइस नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो ऐसे में उनसे एडवाइस लेना या अप्रूवल मांगना कि क्या ये लड़का मेरे लिए अच्छा है या वो लड़की अच्छा है, या उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करना कि आप रनर जैसा डायनामिक में हो इस वक्त, ये स्टेज चल रहा है कि अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ये कहोगे कि वो मुझे पता नहीं दे रहा, ही इज़ रनिंग फ्रॉम मी, वो आपको यही कहेंगे कि शायद वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, मूव ऑन करो। पर वो नहीं समझते, राइट, कि मूव ऑन करना इज इट्स नॉट एन ऑप्शन लाइक दैट, है ना। तो ऐसे में उनसे अप्रूवल लेने की कोशिश करना या उन्हें समझाना बेकार है। बट एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली एज अ ट्विन फ्लेम आई विश कि हमारे कार्मिक फैमिली एंड फ्रेंड्स समझते। लाइक लाइफ में हम कई बार बहुत सी चीज़ें हम अग्री नहीं करते, राइट। हम तौर तरीक़ों पर, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम पर, बहुत सी चीज़ों पर हम अग्री नहीं करते। वो आपके लिए शायद ठीक हो सकता है, बट वो मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। हम सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है, हमारे अलग अलग पाथ है। वी आर ऑल डिफरेंट एंटिटीज़, लाइक हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं, राइट। एंड हमें हमारा कार्मा जीना होता है, हमारा पर्पस जीना होता है। तो कई बार हम अग्री नहीं करते, बट इसके चलते अपने सपोर्ट को फट से विड्रॉ कर लेना, ठीक है, इट्स एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग स्टेप। कार्मिक फैमिलीज़, उन्हें लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी बात नहीं मान रही, तो चलो उसका खर्चा पानी बंद कर देते हैं एंड वो मजबूरन, ठीक है, मजबूर करके उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं या उनके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, उन्हें टॉर्चर करके या इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्हें सही रास्ते पे ला सकते हैं। उनके लिए एक्चुअली उनका जो डेफिनेशन है सही रास्ता, इट इज़ मोर ऑफ द इग्नोरेंस पार्ट, ठीक है ना, अनअवेकेंड, वेरी थर्ड डायमेंशनल पाथ। एंड हम यहाँ पर उस पाथ पे उस पाथ को पूरी तरीके से ब्रेक करते हुए जनरेशन कर्सेस तोड़ने के लिए आए, एग्जैक्टली उन्हीं तौर तरीक़ों को काटने के लिए ही आए हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कई बार जब हम अग्री नहीं भी करते हैं, फिर भी पेरेंट्स को, फैमिली को उनका रोल प्ले करना बंद नहीं करना चाहिए कि फाइनेंशियली विड्रॉ कर गया या सपोर्ट नहीं दिया, मार पीट, झगड़ा झमेला, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपके बच्चे के साथ क्या चल रहा है, ठीक है, एंड योर कंसर्न, आप जेन्युइनली कंसर्न हो, तो आपको उन्हें ऐसे किसी पर्सन के पास लेकर के जाना चाहिए जो उन्हें अपने आप को समझने में हेल्प कर सके, ना कि उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे, उन्हें पागल साबित करने की कोशिश करे एंड ऑल दैट स्टफ। हम में से 99.9% सारे के सारे हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लाइक दे ट्राई टू मेक अस लुक क्रेजी एंड कंट्रोल करने की कोशिश करना, मार पीट, झगड़ा झमेला, ये सब बेकार है एक्चुअली। बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर इवॉल्व सोल्स। हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है, हम पैदा ही हुए हैं अपने सोल पर्पस को जीने के लिए। एंड एक पॉइंट के बाद हम फुल स्पीड में दौड़ेंगे अपने सोल एवोल्यूशन की तरफ,
और ऐसे में अगर जो हमें सपोर्ट नहीं करते या हमें नहीं समझते हैं, ठीक है, एंड हमारे लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, हम इन ब्लॉकेजेस को हटाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फैक्ट यही है। ये सारी चीज़ें हम एज चैलेंजेस देखेंगे कि ये हमारे स्पिरिचुअल पाथ को ब्लॉक कर रहा है, हमारे एवोल्यूशन को ब्लॉक कर रहा है, हमारे अवेयरनेस को बढ़ने से रोक रहा है, एंड वील ब्रेक थ्रू ऑल ऑफ इट। वी आर को क्रिएटर्स। हम उस कॉन्शियसनेस में हर हाल में पहुंचेंगे, चाहे हमें लड़खड़ा के गिरते पड़ते हुए पहुंचना पड़े या दौड़ते मस्ती करते हुए पहुंचना पड़े, वील डू इट। ठीक है, द फैक्ट कि कई बार इवॉल्व सोल्स, जेन्युइनली इवॉल्व सोल्स एंड ट्विन फ्लेम्स, उन्हें अपने फैमिली डायनामिक से अलग हो जाना पड़ता है एंड पूरी तरीके से अलग होकर के एक नई लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। इट्स सिंपली बिकॉज द अनअवेकन, द कार्मिक सोल्स एंड ऑल, या सोलमेट्स भी ये समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और हम उन्हें बोलकर भी समझा नहीं पाते। बट ये मेरी दिली ख्वाहिश है, आई विश कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, फिर भी आपका जो एक पेरेंटल रोल है उनके लिए प्रोवाइड करना, ये समझना कि वो किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी समझ सकते हो पूरी तरीके से कि उनका दर्द कितना गहरा है, फिर भी उनसे सपोर्ट मत हटाओ, राइट। सी, मेरे 2 बच्चे हैं, वो हमारे भाषा में बात नहीं कर सकते, दे आर 2 डॉग्स, राइट, एंड मैं उनके साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करती हूँ। कई बार जब वो रेस्टलेस हो जाते हैं, ठीक है, एंड परेशान होते हैं, टेलीपैथिकली मैं उनसे कनेक्ट करके समझने की कोशिश करती हूँ कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, या वो अनईजी फील कर रहे हैं, या स्ट्रीट डॉग्स के बीच में जब झगड़े लगते हैं, टेरिटोरियल वॉर लगता है, ये लोग यहाँ पर एकदम से बेचैन हो जाते हैं कि ओ माय गॉड यहाँ पर फाइट चल रहा है। इन्हें एक्चुअली फाइट्स पसंद नहीं है, ठीक है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उन्हें शांति एंड मस्ती करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कई बार अगर मुझे समझ में नहीं भी आता कि उनके अंदर क्या चल रहा है, या जैसे मैं चाहती हूँ वैसे अगर नहीं भी चल रहा, फिर भी मैं उनका खाना पीना तो बंद नहीं करती ना, उन्हें गले लगाना तो नहीं छोड़ती मैं। एज अ फैमिली, एज फ्रेंड्स, अगर आप नहीं भी समझ रहे हो कि आपके लव वंस इस वक्त डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या एक सिचुएशन से गुजर रहे, इट्स एन इंटरनल इशू, सबसे पहले तो उन्हें इतना कंफर्टेबल करो कि वो आपको बता सके कि यस हम स्ट्रगल करें। कई बार हम ट्विन फ्लेम्स, हम इवॉल्व सोल्स बोल भी नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस तक नहीं कर पाते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि एक तो वो समझते नहीं है, दूसरा वो जजमेंटल हो जाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इट मेक्स इट मोर वर्स फॉर अस, ठीक है ना। ऐसे में दूर हट जाने के अलावा, अपने आप को आइसोलेट करने के अलावा और कोई चॉइस भी तो नहीं बचता है। तो पहले उन्हें कंफर्टेबल करो ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट। उनका जो पाथ है अल्टीमेटली इट्स कनेक्टेड टू डिवाइन, उन्हें अपने साथ कनेक्ट करके उन्हें अपना करने दो, एंड यू जस्ट बी अ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडर। कई बार जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, ये इतना इंटेंस एंड इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम बेड से भी नीचे नहीं लाइक जा पाते, लाइक हम अपना सर नहीं उठा पाते, इट्स सो डेट्रीमेंटल उस टाइम पे, राइट। तो जॉब करना, पैसे कमाना, डे टू डे जो डेली रूटीन का काम होता है, सिंपल एक गिलास पानी भर के पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते, जब ईगो डेथ हो रही होती है, तब इट्स वेरी टफ। एंड आई रियली विश कि उस टाइम पे लोग अपने प्यार को, अपने सपोर्ट को विड्रॉ करने के जगह, जजमेंटल होने के जगह, अगर
वो बस एक स्पेस हमारे लिए होल्ड करते दैट या मेरा बच्चा इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज़ से, कि कुछ इशू है, मैं नहीं समझता, बट आई विल स्टिल वांट टू बी देयर एज अ मदर, एज अ फादर, कि ठीक है आई डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट ये उसके रियलिटी का हिस्सा है, मेरा रियलिटी का हिस्सा नहीं था, इट्स नॉट इन माई एक्सपीरियंस, पर ये उसके एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है, राइट? सो लेट मी जस्ट बी देयर फॉर दैट। ये एक ब्यूटीफुल एक स्पेस होल्ड करना, आई विश कि वो हमारे लिए स्पेस होल्ड कर पाते, तो उनके दिल में अब अफसोस नहीं होता, एंड हमारे लिए भी इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, लाइक इट वुड हैव बीन मोर स्मूदर। We are very independent people, like evolved souls are extremely independent. कोडिपेंडेंसी एक पॉइंट तक इशू होता ज़रूर है, पर वो हील होने के बाद वी बिकम वेरी इंडिपेंडेंट, राइट? एंड एंड ऑफ द डे फैमिली के चोजन वन होना कुछ लोगों के लिए ये उन्हें लग सकता है कि ओ वाओ इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, येस टू सम एक्सटेंट इट इज़ स्पेशल, बट इट्स वेरी टफ एज वेल, क्योंकि अगर फैमिली या फ्रेंड का कोई और मेंबर को हमारी जगह पे आना होता और इस तरीके से सारे जो टॉक्सिक पैटर्न्स है उसके खिलाफ लड़ने का बात आता ना, तो वो नहीं लड़ते। इनफैक्ट अगर वो लड़ते तो हमें जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता, या हम जन्म भी लेते तो हमारे लिए एम्बियंस ज़्यादा अच्छा होता, सपोर्टिव होता। वो इतना समय जलन में, हमें गिराने में, हमें मिसअंडरस्टैंड करने में इतना समय बिता देते हैं दैट दो डोंट इवन रियलाइज़ कि उनका जो एक रोल प्ले है एक जेन्युइन फैमिली मेम्बर का, वो रोल प्ले तक वो लोग प्रॉपरली नहीं कर पाते। it's not a very amazing thing to be a chosen one. Yes, it's a very powerful stuff, but it's tough, and it's very tough at the same time. भीड़ में अकेले फील करना, मिसअंडरस्टूड फील करना, कॉन्स्टेंटली बुली, टॉर्चर, टर्मोइल का शिकार होना, साइकिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक का टारगेट, वी आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पीपल ऑन द प्लानट, एंड वो भी अपनों के हाथों हैरेस होना, दैट्स हॉरेबल। आई एम नॉट सेइंग दैट chosen one chosen one होना इट्स अ बैड स्टफ, आई एम जस्ट सेइंग कि चीज़ों को इतना टफ करने की भी तो ज़रूरत नहीं थी। लाइक आई जस्ट विश, लाइक मैं जब आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ एंड मैं अपने आप को भी देख रही हूँ एंड कलेक्टिव की एनर्जीज पिक करती हूँ, एंड सब मेरे साथ रीडिंग करते वक्त, काउंसलिंग के वक्त, व्हेन दे शेयर देयर स्टोरीज, इट्स वेरी पेनफुल, एंड आई रियली अंडरस्टैंड आप लोग के दिल पे क्या गुजर रहा है, दैट यू आर मिसिंग दोज पार्ट्स। इट्स लाइक एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इट्स कम्प्लीटली गॉन, इट्स नॉट देयर, जबकि वो होना आपके बर्थ राइट में था। यू शुड हैव गॉट इट, शुड हैव गॉट द लव एंड द सपोर्ट, इस फैमिली का हिस्सा फील करना, होम फील करना, ग्राउंडेड फील करना, इट शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, वो जेन्युइनली आना चाहिए था, बट इट वॉज़न्ट देयर। आई हियर स्टोरीज जहाँ पर, एंड मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुकी, लाइक यंग, दे आर यंग, उनका एवोल्यूशन बहुत जल्दी ट्रिगर करा, एंड एक तरफ वो स्कूल जा रहे हैं, साइड में पैसा भी कमा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें घर में पैसा देना होगा, इसलिए दे आर वर्किंग एट द सेम टाइम, एंड इट्स नॉट दैट कि घर में कोई कमी है, इट्स जस्ट दैट कि उन पर वो लान दिया गया है कि अगर तुम्हें हमारा प्यार चाहिए, हमारा अटेंशन चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए, तो तुम्हें करना होगा। जबकि फैमिली के बाकी बच्चे वो मस्ती कर रहे,
नॉर्मली कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट एक पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर ये लान दिया गया है। इनफैक्ट व्हेन वो कोई लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं अपने करियर को लेकर के या अपने लव लाइफ को लेकर के, सब घुसे चले आते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इस एक पर्सन के साथ रह के दे कैन हैव देयर वर्ल्ड। यू इस पर्सन के साथ उनकी मन की शांति, उनका पर्पस, उनका सब कुछ जुड़ा हुआ है, बट दे जस्ट वांट टू सैबोटाज इट। आई जस्ट विश कि वो थोड़ा सा और सपोर्टिव हो पाते, बट दे आर नॉट, राइट। तो इट्स लाइक हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं बचता है। दे वॉन्ट टू लर्न इट द हार्ड वे। पहले हमारे लिए चीज़ों को हार्ड कर देते हैं और फिर खुद अफसोस करते हैं और अपने ऊपर इतने सारे बैड कार्मास वो ले लेते हैं जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू हर्ट अस। वाई डू वॉन्ट टू हर्ट योर किड्स? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यों अपने बच्चे को हर्ट करना चाहते हो, अपने भाई बहनों को हर्ट करना चाहते हो? हर्ट करने से आप बेहतर हो जाओगे? क्या हासिल होगा? व्हाट डू यू गेट? गिल्टी तो मिलता है, अफसोस ही तो होता है बाद में। कुछ पेरेंट्स देवर लाइक हम अपने बच्चे के भले के लिए सोच रहे थे। नो, आप पहले बच्चे की भले को समझने के लिए बच्चे को समझना होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसे समय देना पड़ता है ताकि वो खुद अपने आप को समझ सके और आपको समझा सके। सम पेरेंट्स आर लाइक आई नो उसके लिए क्या अच्छा है। यस, यू आर द पेरेंट, आप सजेशन दे सकते हो, पर आप अपने बच्चे की ज़िंदगी उसका वो करके जी नहीं सकते। वो आपका बच्चा हो सकता है पर उसकी अपनी एक लाइफ है और आपको उसे समय देना होगा ताकि वो अपने आप को, अपने लाइफ को समझ सके। और सबकी मेच्योरिटी लेवल अलग अलग होती है। यू हैव टू होल्ड दैट स्पेस। हाँ, उन्हें उनके लिए एक सपोर्टिव एम्बियंस दे सकते हो ताकि वो जल्दी जल्दी इवॉल्व कर सके एंड ऑल दैट स्टफ। यू कैन मेक इट मोर सपोर्टिव, बट आप चीज़ों को उनके ऊपर लाद नहीं सकते। यू कांट गेट वायलेंट एंड अब्यूसिव, गैस लाइट नहीं कर सकते, कंट्रोल करने की कोशिश करना, इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग। अब्यूज़ का रूप ले लेता है एंड देन क्या होता है? अल्टीमेटली द फैमिली ब्रेक्स, राइट। यू लैंड ऑफ लूजिंग योर किड्स, यू लैंड ऑफ लूजिंग योर फैमिली मेम्बर, योर फ्रेंड्स, स्प्लिट हो जाते हैं। एंड देन यूल सिट एंड कंप्लेन कि वो हमें छोड़ के चले गए। आपने खुद धकेला है उन्हें अपने आप से दूर। आप क्यों ब्लेम कर रहे हो उन्हें? जब आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत थी, आप कंट्रोल करने में लगे हुए थे, उन्हें तोड़ मरोड़ के कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे थे जो भगवान ने उन्हें जैसे बनाया है, ओरिजिनली उन्हें जो बनना है। आप भगवान के ऊपर चढ़ कर खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे। यू ट्राई टू किल द ओरिजिनलिटी। क्या हुआ? वो एंड ऑफ द डे वो अपने ऑथेंटिसिटी में आ ही गए ना। दे आर ऑल इवॉल्विंग, वी आर ऑल इवॉल्विंग। हम अपने एक्चुअलिटी में आ रहे हैं। एनीवेज, आई जस्ट विश कि वो थोड़ा सा और सपोर्टिव हो, लाइक दे आर एल्डर्स। अगर वो कहते हैं कि वो हमसे बड़े हैं तो उन्हें मेच्योरली बिहेव करना चाहिए था ना। विलेन क्यों बने जा रहे थे एंड इतना टॉक्सिक क्यों बने जा रहे थे? बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे थे? अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि मैम वो इवॉल्व है। देखो, ये बकवास बात है। सबको ईश्वर एक बराबर कॉल करते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनके पीछे भगवान ज़्यादा पड़े रहते हैं, से कि यू नीड टू स्टॉप, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्बादी प्रकृति की यही करता है। सबको बराबर मौका मिलता है पूरी ज़िंदगी। अगर कोई
ईश्वर को नकारता है, अपने सोल को नकारता है, दे लैंड अप सैबोटाजिंग एवरीथिंग। आई विश कि उन्होंने ये नहीं किया होता, और अभी भी उनके पास मौका है एंड दे स्टिल डोंट वांट टू चेंज, दे डोंट वांट टू रिकंसिडर। अभी भी उनके दिमाग के अंदर ना हिडन एजेंडास घूमते रहते हैं। मैं पिक कर सकती हूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इट्स लाइक अगर वो हमें अपने साथ कांटेक्ट में वापस भी लेना चाहेंगे, दे ऑलवेज हैव एन हिडन एजेंडा कि कैसे वो हमारे ट्विन कनेक्शन को बर्बाद कर सकते हैं, कैसे अब जो हम बन रहे हैं, ठीक है, हमारे नाम से कैसे वो अपने गलतियों पर पर्दा डाल सकते हैं। गलतियाँ सुधारने का नाम नहीं लेते, दे जस्ट वांट टू पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। Anyways, guys, I was just sharing. आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है, बाय।